तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल ऑफबीट हर्षद में। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी है राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी गांव की अंजू की। अंजू जो कि एक 35 वर्षीय महिला, शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, पति है, लेकिन इसके बावजूद वो अब पाकिस्तान में है। अब वो कैसे है, कैसे चली गई, क्या हुआ, हम अब आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों 2 साल पहले। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों की दोस्ती होती है, जो कि पाकिस्तान के एक नसरुल्ला जी है। पाकिस्तान के नसरुल्ला जी, ये जो व्यक्ति है, ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला में रहते हैं। इनकी और अंजू की दोस्ती कोविड के दरमियान हुई है। तो उस वक्त दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती गई, दोनों में बातचीत ज़्यादा शुरू होने लगी और एक दिन दोनों ने फैसला किया कि अब ये मिलेंगे। और जैसे कि अंजू पढ़ी लिखी है और वहाँ से नसरुल्ला जी भी पढ़े लिखे हैं, इन दोनों ने वीज़ा के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वीज़ा 2 साल के बाद तैयार होके अंजू जी के हाथ में आ गया, तो अब जाने की कोशिश के लिए अंजू ने अपने पति अरविंद को ये कहा कि वो अब लाइफ से बोर हो चुकी है, वो अब थोड़ा सा फ्रेशन अप के लिए एक सोलो ट्रिप करना चाहती है जयपुर के लिए। अब वो निकल पड़ती है जयपुर का बता के, लेकिन वो जयपुर ना जाके राजस्थान से सीधा दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चली जाती है। अब जो बीबीसी न्यूज़ ने इस स्टोरी को कवर किया, उन्होंने अंजू की एक वीडियो भी डाली हुई है, जो कि वाघा बॉर्डर पे है। तो वो अब हम लोग देखते हैं। है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। इस वीडियो पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अंजू बेहद ही खुश है पाकिस्तान जाने के लिए। अब कुछ दिन के बाद जब ये स्टोरी वायरल हुई है इंडिया में और पाकिस्तान में, तो अंजू ने और एक वीडियो जारी किया था, जिसमें अंजू ने ये बताया है कि वो किसी प्यार के चक्कर में नहीं आई। और जैसे कि अब इंडिया में फिलहाल सीमा का किस्सा इतना वायरल हो चुका है, तो उससे लोग इसे रिलेट कर रहे हैं कि ये भी एक लव स्टोरी है। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है, लेकिन अंजू ने इस बारे में साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि वो बस अपने दोस्त जो नसरुल्ला जी है, उनके घर में एक शादी के फंक्शन के अटेंड करने के लिए आई थी, और अब 2-3 दिन के बाद वो सीधा इंडिया आ जाएगी। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो 2-3 दिन के बाद अंजू से ही पता चलेगा। लेकिन अब इससे पीछे का हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अब इसमें हो क्या रहा है, इसके रिएक्शन क्या क्या आ रही है। सबसे पहले हम अंजू के पिता की रिएक्शन लेते हैं, जो कि वहीं पे मध्य प्रदेश में स्थित है। अब उनका क्या कहना है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। उसने अपनी शनकपना नहीं छोड़ा है, जो दिल में आता है करता है, जो मर्जी करता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की। अब ये सनक है या क्या है, अब मैं तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, अंजू के पिताजी के हिसाब से अंजू एक जिद्दी और मेंटली डिस्टर्ब लड़की है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अंजू जन्म से वो हिंदू थी, लेकिन उन्होंने एक ईसाई आदमी से, मतलब अरविंद से शादी की थी। फिलहाल उनका संसार बिल्कुल सुखी चल रहा था, लेकिन बीच में ये जो चीज़ जो उजागर हुई है, ये बहुत ही मतलब भयानक ही कह सकता हूँ इसे, क्योंकि अंजू के पीछे अंजू के 2 बच्चे हैं। अंजू के पतिदेव है जो अरविंद है, प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई कि उनकी पत्नी को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। तो इस तरह से ये लव स्टोरी है दोस्तों। अब मेरा सोशल मीडिया पे आने का कारण ये था कि जिस कोविड में लोग सांसों के लिए लड़ रहे थे, जिस कोविड में लोग घर से बाहर जाना बंद था, लोग फैमिली डिस्टर्ब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, क्या हालत थी। और दूसरा पहलू अब कोविड का ये भी उजागर आ रहा है कि अब तक तो 3-4 किस्से मेरे सामने आ चुके हैं। एक जो पोलैंड से इंडिया आ गई थी वो मोहतरमा,
दूसरा सचिन और सीमा की जो लव स्टोरी है ये भी कोविड के दरमियान की 2-3 साल पुरानी है, और अब ये एक लव स्टोरी सामने आई है। हालांकि अंजू ने इस बात से इनकार किया कि नसरुल्लाह जी उसके सिर्फ दोस्त थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त पे मैं आपको इस माध्यम से बताऊंगा। लेकिन सोचने की बात है दोस्तों कि जहाँ पे आज कितने सारे युवक हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के भी बेरोजगार है और अविवाहित है, जिनको लड़कियां मिलती नहीं है, और यहाँ पे एक तरफ सचिन जैसे लोग, नसरुल्लाह जैसे लोग जिनकी पढ़ाई एवरेज है, जो मतलब मध्यम वर्गीय है, लोअर मिडिल क्लास से, वो इंटरनेशनल लव कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत नीचे ऊपर है ये प्रतिमा। तो आने वाले वक्त पे अब इस पे कैसे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब घटनाओं से एक चीज तो बड़ी मुख्यतः स्पष्ट हुई है दोस्तों कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। आज जो जिस सोशल मीडिया को हम लोग सिर्फ मनोरंजन की तौर से देखते हैं, उस सोशल मीडिया पे आप क्या नहीं कर सकते। एक छोटे से गांव से बैठे बैठे सचिन ने पाकिस्तान की लड़की पटा ली, और यहाँ के कितने सारे जो युवक हैं जो कि शादी के लिए कैपेबल है, मतलब परफेक्ट है, और उनकी शादियां नहीं हो रही है। अब आने वाले समय में इस कहानी को अलग अलग पहलू से देखा जा रहा है। इंडिया में जो सीमा हैदर है उसको अलग अलग तरह से तो वैसे ही जांच एजेंसियां डिटेंड कर रही है, कहीं वो स्पाई नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें बहुत ही जल्द मुझे लगता है क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे जो पाकिस्तान अपनी अंजू जी चली गई है, उन्होंने खुद वीडियो के द्वारा, जो कि मैं आपको दिखा चुका, उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन के बाद वैसे ही उनको वापस आना है। तो आने वाले जल्द ही समय में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। अब ये प्यार सच भी है कि अट्रैक्शन है ये भी नहीं कह सकते। लेकिन इस सिचुएशन को रिलेटेड एक शायरी आज मुझे याद आ रही है। अब आपको ये शायरी कितनी पसंद आएगी ये एक सवाल है, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है कि ये दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादान इनको बुज़दिल समझना, लहरों ने बगावत कर दी है, और हम मरवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो इस सिचुएशन पे जो शायरी है बिल्कुल फिट बैठ रही है कि अपनी ज़िंदगी का क्या होगा, अपने बच्चों का क्या होगा, अपने पति, अपने संसार, अपना देश और अपने खुद का क्या होगा, इनको कुछ लेना देना है नहीं। और ये प्यार किस हद तक सही है ये तो अब नहीं कह सकते, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। लेकिन आने वाले वक्त पे ये सब सही है कि नहीं ये आने वाला यूथ ही डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से। तो इस घटना पे क्या होता है आगे, इसका ब्यौरा मैं आपको आने वाले वीडियोस में देते ही रहूँगा। आज से हम इस चैनल के माध्यम से इंडिया में और नियर बाय इंडिया में जो घटना ट्रेंडिंग है, जो घटना वायरल है, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, और वो सारी जानकारियाँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी वो जानकारियाँ मैं आप तक लाऊंगा। इसलिए आप अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सटीक और योग्य समय में मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए और इसे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझे बताइएगा, और आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है, किस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करोगे वो भी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो उस तरह से हम लोग आपके सामने उस वीडियो को लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद।